आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को हमने ओबीजी क्लास फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है। जो स्टूडेंट इसको नहीं वॉच किए हैं उसको जाके उसमें वॉच करें। नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले एमनोरिया के बारे में। एमनोरिया क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होता है तो उसको हम लोग किस टर्मिनोलॉजी से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमनोरिया, जो कि 2 टाइप का हो सकता है। एक हमारा होता है प्राइमरी एमनोरिया और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी एमनोरिया। तो प्राइमरी एमनोरिया हम लोग कब बोल सकते हैं, जब किसी भी फीमेल का जो फर्स्ट पीरियड होता है, जिसको हम लोग मिनार्क के नाम से जानते हैं, जो कि स्टार्ट होता है 13 to 15 ईयर ऑफ एज। तो जब भी गर्ल्स को, जब भी फीमेल में क्या होता है कि जो फर्स्ट पीरियड होता है, जो उनका मिनार्क होता है, वो स्टार्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी एमनोरिया के नाम से। ठीक है। तो जिसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हमारा जेनेटिक कॉज हो सकता है कि जेनेटिकली प्रॉब्लम हो तो इस वजह से हो सकता है। दूसरा हमारा हार्मोनल कॉजेज हो सकता है। और तीसरा हमारा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ होता है, जैसे कि यूट्रस का एबनॉर्मलिटीज़, बॉडी में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एमनोरिया हो सकता है, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे प्राइमरी एमनोरिया में। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी एमनोरिया। तो सेकेंडरी एमनोरिया हम लोग कब बोलेंगे कि जो भी वीमेंस होती हैं उनका जो पीरियड्स होता है वो क्या होता है कि पहले उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, वो उनका पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या होता है कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और जब भी फीमेल को 3 मंथ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमनोरिया में कंसिडर करते हैं, जिसका कॉजेज हो सकता है, एक तो हमारा प्रेगनेंसी हो सकता है, दूसरा हमारा ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है, और तीसरा हमारा मेनोपॉज हो जाता है कि जब भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होता है तब भी सेकेंडरी एमनोरिया होता है। जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग में होती है, मेनोपॉज के बाद जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो उसको भी हम लोग सेकेंडरी एमनोरिया में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या होता है, डिसमेनोरिया हम लोग बोल सकते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। जिस भी फीमेल में क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन होता है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, डिसमेनोरिया। ठीक है। उसके बाद आता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। एबनॉर्मली इसमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, या बोल सकते हैं एक वर्ड में उसको हैवी ब्लीडिंग होता है, या प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। प्रोलॉन्ग मतलब कि कुछ जो हमारा नॉर्मल डेज होता है 4-5 डेज होता है उससे ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनोरेजिया। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी आता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब क्या होता है कि इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। जब भी फीमेल में इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है लोग बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब ये नहीं होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो जो ब्लीडिंग है वो कम हो रहा है, क्योंकि ओलिगो का मतलब लेस, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली अगर हम लोग देखें तो जो फीमेल होती है उसको 1 ईयर का अगर हम लोग देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी बार होता है, 11 to 13 टाइम। नॉर्मली फीमेल में 11 to 13 टाइम, 11 से लेके 13 बार 1 ईयर में फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बट जब भी फीमेल को 1 ईयर में 9 टाइम ही 9 बार ही उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं ओलिगोमेनोरिया में। होता है कि जो डेज होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि 35 डेज के बाद से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो इसमें ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि नॉर्मली जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए वो 28 डेज पे होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है कि डेज जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद से आता है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है, अकरेंस और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड मोर ऑफ्टन देन एवरी 21 डेज। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमको देखने को मिलता है कि जब भी फीमेल में पॉलीमेनोरिया हो रहा है तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर देखा जाए तो फीमेल को 1 ईयर में 11 to 13 टाइम उसको क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 11 बार से लेके 13 बार। एक साल में पर ईयर हम लोग देखें तो एक साल में 11 बार से लेके 13 बार फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बट जब भी किसी फीमेल में पॉलीमेनोरिया होता है तो उस कंडीशन में उसको क्या हो जाता है कि मोर देन 13 टाइम से ज़्यादा, 13 बार से ज़्यादा फीमेल को क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है कि जो डेज होता है वो शॉर्ट हो रहा है, कम हो रहा है। हमारा
मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो होता है 28 डेज। बट जब भी पॉलीमेनोरिया होता है तो उसमें जो फीमेल होती है उसको 21 डे में ही क्या होता है, पीरियड्स होता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया। नेक्स्ट हमारा है डिस्पायरेनिया। डिस्पायरेनिया का मतलब क्या होता है कि पेनफुल इंटरकोर्स। जब भी फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उस टाइम पे उसको क्या होता है, पेन होता है, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पायरेनिया। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। ल्यूकोरिया का मीन्स होता है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारा ल्यूकोरिया होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि वाइटिस क्लियर या तो कभी कभी येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो जब भी वाइटिस या येलोइश हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो वो रीज़न होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस की वजह से। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस की वजह से मतलब कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और वो कब देखने को मिलता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ओवुलेशन भी हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है कि हमको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि या तो क्लियर वाइटिस होता है या तो येलोइश कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मल ल्यूकोरिया हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको। और एक हमारा होता है पैथोलॉजिकल सिम्टम। पैथोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब कि उसमें क्या होता है कि जब भी फीमेल को ल्यूकोरिया होता है या जिसको भी ल्यूकोरिया होता है उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी लीजन की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल सिम्टम होता है। और इसमें क्या होता है कि हमको फाउल ऑर्डर आता है, ईचिंग होता है और ग्रीनिश ग्रे कलर का वजाइनल डिस्चार्ज होता है। जब भी हमको क्या होता है कि कोई भी डिस्चार्ज ग्रीनिश ग्रे कलर का है तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन है, इस वजह से इसको क्या हो रहा है कि ग्रीनिश ग्रे कलर का डिस्चार्ज देखने को मिला। तो ल्यूकोरिया में भी दो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। तो नॉर्मल क्यों बोला गया है, क्योंकि कभी कभी फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हमको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उसको हम लोग नॉर्मल में कंसिडर करते हैं। और जब भी हमको ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बोल सकते हैं, जैसे कि कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो तो उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारा है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, अ कंडीशन वेयर इंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो आउटसाइड द यूट्रस। मतलब कि जब भी हमारा इंडोमेट्रियल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के बाहर इंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रोथ होने लगते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट उनका होने लगता है। जैसे कि हाइपरट्रॉफी एक्सेस, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया होना जो कि एबनॉर्मल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडोमेट्रियोसिस। और इंडोमेट्रियोसिस की वजह से क्या होता है कि जब भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो क्या होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिसको हम लोग डिसएमेनोरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी क्या होता है कि हिस्टेरेक्टमी होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस को अगर हम लोग सर्जिकली रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टमी बोलेंगे। हिस्टेरेक्टमी जो होता है वो भी क्या होता है कि 3 और 4 टाइप का होता है। जैसे कि हिस्टेरेक्टमी एक हमारा टोटल हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग सब टोटल बोलते हैं, वजाइनल होता है और एब्डोमिनल होता है। तो जब भी टोटल हिस्टेरेक्टमी होता है तो टोटली हम लोग क्या करते हैं, यूट्राइन बॉडी को रिमूव करते हैं। सब टोटल में जैसे कि कभी कभी हम लोग फैलोपियन ट्यूब को, ओवरी को, सर्विक्स को इंटेक्ट रखते हैं तो उसको हम लोग सब टोटल बोल सकते हैं। फर्टिलिटी हम लोग कब बोलेंगे कि द इनेबिलिटी टू कंसीव और कैरी अ प्रेगनेंसी टू टर्म। जब भी फीमेल क्या होती है, फीमेल में भी इनफर्टिलिटी होता है और मेल में भी होता है। तो जब भी क्या होता है कि इनफर्टिलिटी का सिंपल वर्ड अगर देखें तो क्या होता है कि जब भी 1 ईयर तक विदाउट एनी प्रिकॉशन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी, जिसमें मदर जो होती है वो एबल नहीं होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसके आगे की जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।